बाहरी दुनिया में जो गवर्नमेंट के आदमी होते हैं उनके ऊपर अगर समझें तो जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही अपने परिवार में आप सभी ईश्वरी गवर्नमेंट के हैं। ईश्वरी एक वचन है, ईश्वरीय बहुवचन है। तो जो उसमें नियुक्त किए गए हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपकी बुद्धि विशाल भी है और बहुत छोटा स्वरूप भी है और बड़ा स्वरूप भी है, विराट भी है, छोटा भी है। अच्छी बात है सभी के भले के बारे में सोचना। कोई भी मकान का कार्य होता है, मकान बनाना होता है तो उसके पहले बुद्धि में बात आती है, आपस में बात करते हैं, फिर व्यवस्था बनाते हैं, फिर नक्शा बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल कौन करता है? जो मकान बनवाने वाला, जो निर्माण करने वाला होता है, करवाने वाला, जो मालिक या मालकिन या बच्चे, तो वो नहीं करते हैं कि ईंटा भी अपने ही खरीद के ले आए, बालू भी अपने ही बना। पैसा तो लगेगा, धन तो उनको देना है, बाकी सारे कौन करता है? कारीगर को बुला के लाएंगे और वो अपना बनाएगा। फिर सामान की व्यवस्था कहीं और से आएगा। छड़ ऐसा नहीं है कि छड़ भी सब कुछ उन्हीं का, उन्हीं के एक ही उससे सारा कुछ हो जाएगा। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग व्यक्ति के द्वारा को ईंट आएगा, मोरंग आएगा, बालू आएगा, सीमेंट आएगा, छड़ आएगा, कितना कितना सामग्री होती है, जल है, सब कुछ होता है। फिर कितना सामान आता है, साँचा बनता है। ऐसे ही इस सृष्टि मंच जो माँ है, मंच माँ का है। तो जो महल है उसको बोला कि आगे चल कर के जो ऐसा महल बनेगा कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो जो संगठन है जो बन रहा है, धीरे धीरे निर्माण तो हो चुका है ना, तो उसमें कोई आत्माएं गिट्टी का काम करेंगे, कोई आत्माएं बालू का काम करेंगी, कोई मोरंग का काम करेंगी, कोई दरवाजे का काम करेंगी, कोई सिटकिनी है तो कोई अक्सी है, तो कोई स्विच है, तो कोई वायर है, तो कोई एक एक व्यक्ति का जो उदाहरण देते हैं ना, तो ऐसे ही एक एक कण उनको बोला गया, कण का उदाहरण दिया गया। धूल, और उस धूल को माथे पर लगा लेते हैं कि जहाँ उनका पैर पड़ता है वो धूल की भी कीमत हो जाती है। जो अगर भले उल्टा ही बाणी आ रही है तो उस उल्टा हो जाता, वो सत्य साबित हो जाता है। तोतली भाषा भी वो वरदान बन जाता है। उसका एक एक कर्म, एक एक दृष्टि जहाँ भी जाती है उसकी, वो सृष्टि तैयार हो जाती है, दुनिया बन जाती है। उसकी एक एक वाणी इतनी कीमती होती है, वैल्यू होती है उसकी भाषा की। तो जब वो आत्माएं उस भाषा की वैल्यू समझने लगेंगी तो वैल्यूबल हो जाएंगी, उनकी वैल्यू हो जाएगी। अभी वर्तमान समय विचार इसलिए जा रहा है कि सभी लोग बिजी हों कि कुछ आत्माएं बेरोजगार दिख रही हैं, लेकिन वो बेरोजगार अपने कहीं न कहीं उनकी कमजोरी है, बेरोजगारी की, ईमानदारी नहीं है, लीकेज है, पूर्ण रूप से सच्चाई सफाई नहीं है, कहीं न कहीं लीकेज है, तब भटकाव है। उनकी बुद्धि रूपी पाँव कहीं और जा रहा है, ज़्यादा बाहर। अगर एक स्थान पर हो गया तो नाव पर बैठ गए तो, लेकिन अभी वही परिवार है, बच्चे हैं, परिवार है, जहाँ जब हम लोगों को सोचना था वहाँ पर नहीं सोचते सोचते हम सभी इधर आए, इकट्ठा हो गए। अभी वर्तमान समय की ही बात है कि इतना ज़्यादा उन सब विषय पर, उस पर हमको नहीं सोचना है। तभी तो शक्ति बोली थी कि जितना ही अलौकिक की व्यवस्था सही होता जाएगा उतना ही आपका लौकिक व्यवस्था सही होता जाएगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि लौकिक में समय ज़्यादा देते हो, अलौकिक में समय ज़्यादा देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? अपने समय का काउंटिंग करो कि कितना समय कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो। तो जो कहते हैं ना कि हम छुट्टी पर नहीं हैं, 8 घंटे के बाद 8 घंटे के अंदर जो ड्यूटी करेंगे तो उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, और उसके बाद जब 8 घंटे के बाद हो जाएगा तो कहेंगे हमारा ड्यूटी का ख़त्म हो गया समय। ऐसा बोलते हैं ना, अलबेलापन आ जाता है। फिर हफ्ते 10 दिन के लिए ही उनको छुट्टी दी जाती है। ऐसे तो रूहानी मिलिट्री में 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, ऑन ड्यूटी होती है उनकी। और वो अपना ड्रेस जो वर्दी होती है, जूता मोजा पहन के सोते हैं वो 24 घंटे, कभी भी उनको भागना पड़े। कैसी ड्यूटी उनकी होती है। तो आप देखिए कि क्या इस तरह से अभी अपने संगठन की आत्माएं तैयार हैं? नहीं है। तो ज़रूर अभी कहीं न कहीं रिफाइन होना है। फाइनल थोड़े ही हुआ है, अभी तो फाइल तैयार की जा रही है ना आपके द्वारा। फाइल तैयार को फाइनल थोड़ी कहेंगे, अभी तो फाइल तैयार की जा रही है सभी की। अभी इकट्ठा होना है ना, और उन्होंने आत्माओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। किसी भी कोना में कोई है, किसी भी तरह का रोना रो रहा है, लेकिन होना है एक स्थान पर। तो जब इकट्ठा होते हैं तो जो त्रिमूर्ति हाउस है, तो 3 मूर्तियों को एक हाउस में आना है पहले, प्रैक्टिकली ये सेवा है। और जो सब संग तोड़ एक संग जोड़, तो सभी संबंध टूट गए हैं, और टूटे हुए उस तोड़ के संबंध को, टूटे हुए संबंधों को हम जोड़ करके निभा रहे हैं। बताइए क्या है ये? सब संग तोड़ एक संग जोड़ के बजाय क्या हो गया? सब संग तोड़ फिर सब संग जोड़, और निभाया जा रहा है। वर्तमान समय, जो समय की बात आई कि समय को तुम बच्चे नज़दीक लाने वाले, जब भी समय की बात आती है, समय आएगा समय आएगा, तो शक्ति बोले कि समय को कौन लाएगा? अर्थात माँ को ले आओ। वो चैतन्य है। जब उसका अपने ही नहीं सुन रहे हैं, अपना ही नहीं सुन रहा है, तो दूसरा कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? जब उसकी नंबर वाली आत्माएं जब सुनेंगी, 8 जब सुनेंगी, तो 12 सुनने लगेंगे, फिर 18 सुनने लगेंगी। तो चेन अपने आप उससे अलग कहाँ जा रहा है? अगर मन तन इकट्ठा हुआ तो धन के लिए क्या बोला है? अगर ज्ञान धन भरपूर है तो स्थूल धन स्वतः ही आते हैं। आवश्यकता जितना है उतना है अपने पास। आवश्यकता को जब हम बढ़ाएंगे तो मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पर प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, परीक्षा हो रही है। और पहले जो गुरु लोग थे अपने शिष्य का परीक्षा ही लेते थे, प्रलोभन नहीं देते थे। सभी संगठनों में परीक्षा नहीं हुई, प्रलोभन दिया गया, और प्रलोभन के पीछे सभी लोग दौड़ लगाए। कुर्सी 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 का दौड़, और कुर्सी थी ही 2। कुर्सी कितनी है? 2 है सिर्फ। बाकी सबको कोई चंवर डोलाता है, कोई पांव पखारता है, कोई भोजन के व्यवस्था में रहता है, कोई कुछ के व्यवस्था में रहता है, और उसी में अपना भाग्य समझता है कि कुछ और है। तो उस सभी आत्माओं के सेवा में लगा देना है, तभी तो उस संगठन का जो पूर्ण रूप से पहले जैसे नींव का वो होता है, सभी व्यवस्था बन जाता है, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो प्रैक्टिकल पार्टी है, तो तीनों एक साथ, तीनों पार्टियां एक होनी चाहिए ना। सब करके थोड़ी दिखलाएंगे, सभी कर लें। शक्ति क्या बोली है? जब बच्चे, कितने बच्चे कहते हैं बाप अब हमसे कुछ नहीं होगा, बाबा साहब आप ही करो।
तो शक्ति क्या इशारा की, ड्रामा में आप बच्चों का नोद है, भाग्य बनाना करके दिखाना बाप तो गुप्त है, माता पिता का जितना करना था उससे कहीं ज़्यादा। अभी वो आत्माएं इस तरह की सेवा उनको नहीं करना है, और करने क्या उनका अवस्था ही नहीं है अब उस तरह का सेवा करने का। समझ में आया? तो जब वो इकट्ठे होंगी एक स्थान पर, होना ही है, तभी बटन सही दबेगा, सभी बाहरी दुनिया के सिस्टम को ही सही करने के लिए ना। ऐसे ही ब्राह्मण की जो दुनिया बनाई गई, इतना बड़ा जो बना हुआ है, इसको ठीक करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए, सुधारने के लिए, सारा कुछ करने के लिए उस कंपनी में आना पड़े, माँ की कंपनी में, माँ के पास, माँ के साथ। और छुट्टी दिया जाए तो अपने लौकिक के बीच में जाओ। जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो अपने लौकिक घरों में भी जाते हैं, वहाँ भी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन जब छुट्टी दिया जाता है तब जाते हैं, जब उनको ड्यूटी ही नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विषय चेंज हो गया है कि जब बड़े हो जाते हैं लोग तो माता पिता की जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है ना, कनेक्शन कट हो जाता है। माता पिता एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो, अगर कोई पुत्र गवर्नमेंट का जॉब पा गया तो उनसे उनका कनेक्शन मरते दम तक रहता है। माता पिता नहीं हट सकते हैं, उनके बच्चे हट जाएंगे, पुत्र पुत्रियां, लेकिन उनका नहीं छूटता है। एक वो कनेक्शन देखो कैसा रहता है। ऐसे ही यहाँ पर किसी को कहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ज़रूरत ज़्यादा समझ रहे हैं सब लोग। जब दूर होते हैं हम सभी, अनेक स्थान पर हैं तो अनेक व्यवस्था है, अनेक स्वभाव संस्कार के लोग हैं, तो हमारा संकल्प मन वचन कर्म में उसी अनुसार चल रहा है जो सीन उन संबंधियों के द्वारा हमारे सामने पेश हो रहा है। ऐसे ही वाणी आती है, ऐसे ही कर्म होते हैं, ऐसे ही ज़्यादा हमारी एनर्जी उन्हीं में जा रही है, जबकि वर्तमान समय उसकी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय सभी अपने परिवार वालों से छुट्टी लेकर के एक स्थान पर हों, अपने लौकिक संबंधों से, चाहे वो माता हो, चाहे भाई हो, चाहे कन्या हो, चाहे अपने लौकिक संबंधों से छुट्टी ले लेकर के इकट्ठा हो और ईश्वरीय जॉब करें कुछ समय के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर भी। जब ट्रेनिंग होता है तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तनख्वाह दी जाती है जब ट्रेनिंग में होते हैं, तो अपने घर भेजते हैं, कोई पैसा मिलता है क्या? किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कैसे उनके लौकिक घरों में पैसा भेजा जाएगा? क्या अब तक अपने परिवार वालों के लिए आप सभी ने कमा के रख लिए हो क्या? माताएं तो इतना सोच ही नहीं रही हैं, फिर भाई लोग क्यों इतना सोचेंगे? क्यों सोचेंगे? बस इसी में, जिसको बोला विश्व की बात, विश्व की अगर बात करें तो विश्व केवल मुखिया जो जड़ है, वृक्ष का जो जड़ दिखाया है, माता पिता का स्वरूप जो सीधे बैठा हुआ जड़ में, उसके बाद 4 इधर मुखिया हैं वो। तो वो 9 समझ गए, 8 हैं, 2 10 हो गए, 9 समझ गए तो समझो पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा। 9 का कल्याण होने के बाद विश्व तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए उनका नाम लिए तो विश्व का ले लिए। तो विश्व का लोग समझ लेते हैं कि पूरे विश्व की बात, पूरे विश्व का ठेका, माना वो 9 की जिम्मेवारी है विश्व का कार्य करवाने के लिए, 2 की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि 9 तरह के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं। समय आने पर वो अलग अलग स्थान पर रखे जाते हैं। उन स्वभाव संस्कार की आत्माओं को जो तमो प्रधान स्टेज में जैसा काम करती हैं, कर्म करती हैं, उस अनुसार उनको मुखिया चाहिए होता है उसी स्वभाव संस्कार का, उनका कंट्रोलर। ठीक है। तो जब विश्व की बात आती है तो सिर्फ 9 आत्माएं 9 लाख को कंट्रोल करने वाली होती हैं। तो 9 समझ गई, माना पूरे विश्व समझ गया, पूरे विश्व की सेवा हो गई। और 9 में पूरा विश्व आएगा, न कि हम विश्व को लेंगे, क्योंकि हर दिशाओं में उनकी जिम्मेवारी है, माता पिता की और बच्चों की नहीं है, बच्चा का नहीं है। त्रिमूर्ति तो 9 को भेज के व्यवस्था बना, 9 में त्रिमूर्ति भी नहीं है, त्रिमूर्ति तो 9 से अलग है। तो 9 के द्वारा होगा वो कार्य। और 3 का कनेक्शन 9 से रहेगा, माने पूरे विश्व से हो गया। और पूरे 9 लाख के उनके नीचे जो है 12 का ग्रुप चेन होगा। उसको बोला 12 9 108 आत्माएं आ जाएंगी। 108 9 को 108 में ही मेहनत हो रही है, 8 में ही ज़्यादा मेहनत चल रही है अभी।
8 तैयार हो जाएंगे तो 100 में उतना मेहनत नहीं होगी। फिर एक दूसरे को खींच लेंगे, जब 100 आए तो खींच लेंगे एक दूसरे को खींचना जो मेहनत है सिर्फ 8, 16, 18 तक में ले लीजिए, 100 तक में तो बहुत मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, इतना लोड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक देने के लिए जो जितने छटक रहे हैं मटक रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ये शस्त्र है, हथियार है ये, कि अभी विश्व की बात से पहले हम एक परिवार की बात करें, 2 की बात करें, फिर परिवार की बात करें, फिर गांव की बात करें, फिर जिले की बात करें, फिर राज्य की बात करें, ऐसे चेन है, तब ये बात बोला जाता है कि विश्व का कोई ठेका थोड़े ही उठाया है हम लोगों ने। माना विश्व का जो बड़ा रूप आता है छोटा रूप भी आता है, तो छोटे रूप की बात की जाती है, माना 9 की। 3 की जिम्मेदारी डायरेक्ट कनेक्शन 9 का रहता है, और 9 का कनेक्शन जो होता है जो 16, 18 कह लीजिए, और उनका फिर 100 से रहता है। सब एक ऊपर ऊपर ही रहेंगे तभी बना सकते हैं। जैसे 8 का 9 का जो संगठन है वो 3 के द्वारा थ्रू, एक है जो 2 के नज़दीक है, 2 उसके नज़दीक है, फिर 3 हो गए, अब 3 का कंबाइंड स्वरूप के बाद फिर नीचे 5 ले लीजिए, फिर 9 लीजिए, ऐसे करके ऐसे आएंगे सब लोग, चेन है ये। फिर उसके बाद 12 राशि में 12 है, उसमें बांटे जाएंगे फिर कारोबार को सही करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नहीं तो फूंक जाएंगे, जो ट्रांसफार्मर से छोटे छोटे बिजली और वो से बल्ब और ट्यूबलाइट सब फूंक जाएंगे, उतने का ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस अवस्था से वो लोग गुजर रहे हैं, जितनी प्योरिटी से, उतना कंफ्यूज भी होंगे और फ्यूज भी उड़ जाएगा। सबकी ताकत नहीं है, इसीलिए ताक रहे हैं सभी लोग। तुक नहीं बैठ रहा है किसी का, तो अपने कैसे बैठेंगे, तो सभी कूद रहे हैं। तो अनेक आत्माओं के द्वारा शक्ति जो कुछ ऐसे पार्ट बचते हैं जो कल्याणकारी होते हैं हम लोगों के लिए, तो बड़े उससे बच जाते हैं हम लोग। जो बहुत बड़ा रूप होने को होता है तो छोटे में ही वो घटना घट जाती है, तो इसीलिए बोला कि कल्याण है उसमें, खास करके तुम बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ तो शक्ति क्या इशारा की थी, लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना, बोला है कि नहीं बोला। अब डाइवोर्स शब्द तो बहुत खराब है, कहेंगे देखो ये तो तलाक, यहाँ भी ऐसे वहाँ भी, क्योंकि सभी लोग उल्टा करते करते आ गए, तो उल्टे हम लोगों के ऊपर इस स्वरूप से वो करेंगे, इस तरह की ऊर्जा ना आए। क्योंकि कोई लौकिक हैं जो सही तरीके से बैलेंस बना करके चल रहे हैं, तो सोचेंगे यहाँ भी इस तरह से। तो यहाँ जो शक्ति होमवर्क दी है, जो आप सभी पढ़ाई पढ़े हो, जिम्मेवारी उठाए हो, कुछ समय तक, लंबे समय तक अनेक संगठनों में आप सभी चले हो, तो वहाँ किसके ऊपर किस तरह की बातें चल रही हैं वो ध्यान देना है। कि अंतिम समय जो है, अंतिम परीक्षा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अंतिम पेपर जब जीवन का फैसला होगा तो पति पत्नी नहीं, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, बेटा बेटा नहीं, बहू कोई आपके, वो जिम्मेवारी उनकी हो गई। तो फिर भी हम जिम्मेवारी को उठा रहे हैं, इसका मतलब हम गवर्नमेंट के आदमी नहीं हैं, ईश्वरी गवर्नमेंट के नहीं, अर्ध सरकारी, आधा उधर भी हमको देखना, उधर भी देखना है। एक होता है पूरा, तो जितना ही डालते हैं उतना ही तो मीठा होगा, उतना ही तो प्राप्ति होती है, उतना ही तो समझ में आता है। और एक समय के साथ गवर्नमेंट जॉब में जो 60 साल का होता है, उसके बाद उनको छुट्टी दी जाती है, पेंशन भी मिलता है, और जो सुरक्षा जितना होता है सुरक्षा भी दी जाती है। लेकिन मिलिट्री में तो ऐसा भी आता है कि रिटायर के बाद भी, रिटायरमेंट हो गए फिर भी उनको बुलाया जाता है, समय आने पर उनको बुला लिया जाता है, ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अगर बनती हैं तो यहाँ पर जो है बैठ के भी वर्तमान समय जो भी आत्माएं हैं उनकी दुआ, जैसे जड़ चित्रों को रख के, जड़ ठिकाना बना करके, जड़ बुद्धि हो करके, जड़ मूर्तियों को रख करके कमा रहे हैं, लेकिन उनकी धारणा उनके जीवन में नहीं है, तो उस मूर्ति के साथ ईमानदार नहीं है ना, तो मूर्ति बदनाम हो रही है।
सभी, चाहे राम जी हुए, हनुमान जी हुए, शंकर पार्वती हुए, गणेश जी हुए, चाहे लक्ष्मी जी हुई, चाहे दुर्गा जी हुई, कोई भी स्वरूप हुआ तो सबको स्वरूपों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि उनका मूर्ति रख के उनकी कथा सुना करके कमा तो रहे हैं लेकिन उनके जैसा कर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ठेकेदार, इनको कहेंगे, ऐसे को कहेंगे ठेकादार। ठेका चला रहे हैं लोग, ईमानदार नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग जो सेवा में हैं, हम लोगों को इस तरह से ठेकेदार नहीं, बाप ठठेरा है, ठठेरा कह सकते हैं, ठठेरा है। लेकिन ठेकेदार शब्द ऐसे को बोल सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवार आत्माएं हैं। और हम लोगों को तो इस तरह की सेवा करनी है, इस तरह से संभालना है, जो अभी बहुत ही हम सभी विस्मृति में हैं, स्मृति नहीं आ रही है ना। इसको भी समझना है, अच्छी तरह से समझना होगा। तो उसके लिए तैयारी बनाना है, जो कहे कि चारों तरफ से समेट लो। अच्छा।